रोज बोलचाल में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो इस प्रकार हैं। आज सुबह में, आज शाम में, आज रात में, इसी सप्ताह में, अगले महीने में, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहला शब्द है आज सुबह में। इसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। मैं आज सुबह में उसे पैसे दिया। आई गेव हिम मनी दिस मॉर्निंग। वो आज सुबह में दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग से मतलब है आज सुबह में, या फिर अगर इसका ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा यह सुबह। यह सुबह मीन्स दिस मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह में भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम में मतलब रवि आज शाम में घर जाएगा। रवि विल घर आएगा। रवि विल कम टू हाउस दिस इवनिंग। दिस इवनिंग मीन्स आज शाम में या आज शाम। तुम लोग आज शाम में यहाँ रुकोगे। यू विल स्टे हियर दिस इवनिंग। दिस इवनिंग से मतलब है आज शाम में। आज शाम में दिस इवनिंग। आगे है आज रात में, और दूसरा शब्द है इसी सप्ताह। आप दोनों को प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। वो आज रात में यहाँ खाना खाएगा। ही विल ईट द फूड हियर टुनाइट। ही विल ईट द फूड हियर टुनाइट। वो आज रात में यहाँ खाना खाएगा। प्रिया आज रात में उसे पढ़ाएगी। प्रिया विल टीच हिम टुनाइट। तो टुनाइट का मतलब है आज रात में, या फिर आप बोल सकते हैं आज रात। आज रात या आज रात में, दोनों के लिए टुनाइट होगा। इसी सप्ताह, मैं इसी सप्ताह कार खरीदने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू परचेज अ कार दिस वीक। दिस वीक मीन्स इसी सप्ताह। वो इसी सप्ताह यहाँ आएगा। ही विल कम हियर दिस वीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस वीक मतलब इसी सप्ताह। दिस मॉर्निंग आज सुबह में, ऐसे प्रयोग करते हैं। अगले महीने। अगले महीने जैसे कि तुम अगले महीने परीक्षा दोगे। यू विल अपीयर एट द एग्जाम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले महीने। वे लोग अगले महीने मैच खेलेंगे। दे विल प्ले द मैच नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले महीने। कल सुबह। कल सुबह जिसे तुम्हें कल सुबह अंग्रेजी में बात करना है। यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग मीन्स कल सुबह में। रवि को कल सुबह बाजार जाना है। रवि हैज टू गो टू मार्केट टुमारो मॉर्निंग। यहाँ पर इससे हम प्रयोग करेंगे टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह, लेकिन ये कल सुबह जो बात किया जा रहा है ये फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात हो तभी हम प्रयोग करेंगे टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह। कल सुबह यहाँ भी आ गया। जैसे प्रिया कल सुबह खाना पकाई। प्रिया कुक्ड फूड यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग मीन्स कल सुबह। ये जो कल सुबह की बात है ये पास्ट की बात है, मतलब ये बीते हुए कल की बात है। हम लोग कल सुबह में टहलने गए। वी वेंट टू वॉक यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग मीन्स कल सुबह। 2 वर्ष पहले। मैं उससे 2 वर्ष पहले मिला था। आई मेट हिम 2 years ago। 2 years ago मीन्स 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले। मैं 2 वर्ष पहले कार खरीदा था। आई परचेज्ड अ कार 2 years ago। 2 years ago मीन्स 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले। तो यहाँ पर हम अगो तभी प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस हमारा पास्ट का हो। अगर हमारा फ्यूचर का सेंटेंस रहता तो इससे प्रयोग करना पड़ता है इसके लिए बिफोर। अदरवाइज हमारे पास पास्ट के लिए अगो है और सेंटेंस भी पास्ट का है तो ठीक है। 1 जनवरी तक। जैसे तुम्हें 1 जनवरी तक अंग्रेजी सीखना है।
You have to learn English by the 1st of January. By the 1st of January मतलब 1 जनवरी तक। रवि को 1 जनवरी तक उसे पैसे देना है। रवि हैज टू गिव हिम मनी बाय द 1st of January. बाय द 1st of January 1 जनवरी तक। अब अगला शब्द है 1 जनवरी को। अब इसके लिए क्या है, मैं 1 जनवरी को कार खरीदा था। आई बॉट अ कार ऑन द 1st of January. अब यहाँ पर को लगा हुआ है तो को के लिए हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे ऑन द 1st of January, और तक रहेगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय द 1st of January, मतलब इसके लिए हम बाय यूज करेंगे। सुमन 1 जनवरी को मुझसे मिला था। सुमन met me on the 1st of January. On the 1st of January, on the 1st of March, on the 1st of April, तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। रविवार से, जिससे वो रविवार से बीमार है। He has been ill since Sunday. Since Sunday means रविवार से। तुम लोग रविवार से यहाँ वहाँ काम कर रहे हो। You have been working there since Sunday. अब since का मतलब है से और Sunday का मतलब है रविवार। अब यहाँ पर since क्यों लगा, क्योंकि सेंटेंस में एक लंबे समय से कोई एक्शन को बता रहा है कि रविवार से बीमार है, तो आज हो गया शुक्रवार, तो आज तक वो बीमार है। एक लंबे समय की बात जब होगी तब वहां पर सिंस प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं प्रेजेंट में। 2 दिनों से, मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days. अब यहाँ पर 4 लग गया क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। सिंस इसलिए लगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। वे लोग 2 दिनों से मैच खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 days. फॉर 2 days मीन्स 2 दिनों से, 10 दिनों से, 5 सालों से, 2 महीनों से, सभी के लिए 4 लगेगा। बैठे बैठे मतलब है while sitting, जैसे बैठे बैठे वो रो रहा है। He is crying while sitting. while sitting तब प्रयोग करते हैं और बैठे बैठे जब 2 काम एक साथ हो रहा हो, रोना भी और बैठना भी। बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम फीलिंग बोर्ड while sitting. बोर भी हो रहा हूँ और मैं बैठा भी हूँ, दोनों काम एक साथ हो रहा है। बात बात पर मतलब एट एवरी वर्ड, जैसे बात बात पर वो गुस्सा हो जाता है। He gets angry at every word. At every word means बात बात पर। बात बात पर तुम गाली देते हो। You abuse at every word. At every word means बात बात पर। सोच समझ कर मतलब thoughtfully, सोच समझकर उससे बात करना। टॉक टू हिम thoughtfully. सोच समझकर मैंने यह फैसला लिया। I took a decision thoughtfully. यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि thoughtfully का मतलब है सोच समझकर, और इसे सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग कर लेंगे। समझा बुझाकर मतलब कन्विंसिंगली, समझा बुझाकर मैं वहां से आया हूं। आई हैव कम फ्रॉम देयर, मैं वहां से आया हूं। कन्विंसिंगली मतलब समझा बुझाकर। समझा बुझाकर मैंने उसे फोन दिया। आई मेड, मैंने उसे फोन दिया, फोन किया, फोन किया। आई मेड अ कॉल टू हिम, मैंने उसे फोन किया। कन्विंसिंगली समझा बुझाकर। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।